हेलो एवरीवन, नमस्कार। लीजिए, आज हम फिर से लेके आए हैं प्रतियोगिता परीक्षा जैसे ओलंपियाड, एनएमएस या अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण गणित विषय के प्रश्न जो हम सब तैयार करके उन परीक्षा में सफलता और अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। तो लीजिए, इसके लिए प्रश्न क्रमांक 36 से आगे के प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं। एक कक्षा सात की ओलंपियाड प्रश्न बैंक से लिए गए प्रश्न हैं। तो कक्षा 7 का 36 नंबर का प्रश्न है, किसी दुकानदार द्वारा एक सप्ताह में 5 दिन में बेची गई कीमतों के रिकॉर्ड इस प्रकार दर्शाया गया है। ये टेबल में 7 दिनों में बेची गई कमीजों की संख्या दिखाई गई है। तो हमें इसमें इसका माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य का सूत्र होता है माध्य बराबर सभी मानों का योग। तो सभी मानों का योग, तो हमारे पास कमीजों की संख्याएं दी गई हैं 8 धन 22 धन 32 धन 6 धन। तो इस तरह से इसका इनको हमको जोड़ना होगा। तो हमने इन सबको जोड़ा तो हमें प्राप्त हुआ, और चूँकि संख्या 5 इसलिए इसमें 5 का भाग देना होगा। तो 105 बटे 5, 5 से 105 में हमको भाग देना है। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। इस तरह से इसका माध्य हमें प्राप्त हुआ 21। तो 36 नंबर के प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 21। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक नंबर 37 में दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं का बहुलक होगा। तो यहाँ पे मान दिए गए हैं 1, 1, 2, 4, 1, 2, 2, 4, 3, 2। तो बहुलक वह संख्या होती है जो उस प्रश्न में सबसे ज़्यादा बार दोहराई जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा बार चूँकि हमारे पास 2 प्राप्त हुआ है, अतः इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 2 प्राप्त होगा। इसी तरह से प्रश्न क्रमांक नंबर 38 में भी निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक होगा। तो इस प्रश्न में भी मान दिए गए हैं 1, 2, 2, 4, 3, 2, 1, 2, 4। इस तरह से मान दिए गए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर 2 ही आया है, अतः इस प्रश्न का भी सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 2 सही होगा। प्रश्न क्रमांक 39वें प्रश्न में हमसे पूछा है, संख्या x और y का औसत क्या होगा। औसत मतलब माध्य। यहाँ पे 2 संख्याएं दी गई हैं, पहली संख्या है x और दूसरी संख्या है y, और हमें इसका माध्य मीन्स औसत निकालना है। तो उसमें 2 संख्याएं तो 2 का भाग देना होगा, अतः इसका सही आंसर है x प्लस y अपान 2 मीन्स ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक नंबर 40। प्रश्न क्रमांक 40 में यहाँ पर दिया गया है, 2 बच्चों के प्राप्तांकों का औसत 40 है। यदि उनमें से एक बच्चे का प्राप्तांक 34 है तो दूसरे बच्चे का प्राप्तांक क्या होगा। तो इसे हल करने के लिए हमें चूँकि हमें पता है 2 बच्चे हैं और पहले बच्चे का प्राप्तांक हमारे पास 34 है और दूसरे बच्चे का प्राप्तांक हमें पता करना है, और बच्चों की संख्या 2 है, तो बटे 2 बराबर औसत। तो औसत का मान हमारे पास 40 दिया गया है। तो इसे हल करेंगे तो 40 के बटे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो हमें तिर्यक गुणा करना होगा। तो तिर्यक गुणा करने पे प्राप्त होगा 34 धन x बराबर 40 गुणा 2। तो 40 में 2 का गुणा करेंगे तो 80 प्राप्त होगा, और इधर x का मान निकालना है, इसलिए हमें यहाँ से x रखेंगे और 34 का पक्षांतर कर देंगे। तो 34 यहाँ प्लस था इसलिए माइनस में चला गया। तो ऐसे 80 में से 34 को घटाएंगे, मीन्स शून्य में से नहीं घटेगा तो उधार लेंगे तो 10, 10 में से 4 गए 6 और 7 में से 3 गए 4। इस तरह से हमें दूसरे बच्चे के प्राप्तांक प्राप्त हुए 46, अतः इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
इसी तरह से प्रश्न क्रमांक नंबर 41। प्रश्न क्रमांक 41 में हमें दिया गया है, आंकड़ों के मध्य में जो मान स्थित होता है उसे क्या कहते हैं। तो आंकड़ों के मध्य मीन्स बीच में जो मान दिया जाता है उस मान को क्या कहते हैं, इसका हमें सही आंसर चुनना होगा। तो मध्य मान मीन्स जो बीच में रहता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, तो उसका आंसर होता है मध्यांक, या उसी को हम मध्यिका भी कहते हैं। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 42 में हमसे पूछा गया है कि 5 क्रमागत संख्याओं का माध्य सदैव संख्या होती है। तो 5 क्रमागत प्राकृत संख्या या कोई भी संख्या रहती है तो उसका मध्य मान क्या होगा। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, पांचवी संख्या। चूंकि हमारे पास 5 मान दिए होंगे तो उसका मध्य मान होगा तीसरी संख्या। मीन्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए कैसे होता है, जैसे हमने 5 संख्या ली, 1 2 3 4 5। इसमें मध्य में जो स्थित होगी वो किस नंबर की होगी। तो आगे से भी, चाहे वो स्टार्टिंग से देखे चाहे लास्ट से देखे, तो मध्य में होना चाहिए। इधर से भी 2 और इधर से भी 2, मतलब बीच की तीसरे नंबर की संख्या है जो उसका मध्यमान होगी। इस तरह से प्रश्न क्रमांक 42 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक नंबर 43, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। चूंकि हमें पता है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 5 होगी और इनमें मानों की संख्या 5 है, इन सबको जोड़ देंगे क्योंकि हमें माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य बराबर होता है सभी मानों का योग। तो हमारे पास सभी मान दिए गए हैं, 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5, और मानों की संख्या 5 इसलिए 5 का भाग देंगे। तो उनको सबको जोड़ने पर प्राप्त होता है हमें 15। तो 15/5, 5 से 15 3 बार कटा, अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा 3। ये ऑप्शन नंबर ए में सही है। अतः 43 नंबर के प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3। प्रश्न क्रमांक नंबर 44, सबसे बड़े और सबसे छोटे आंकड़े के अंतर को क्या कहते हैं। सबसे बड़े मान और सबसे छोटे मान के अंतर को परिसर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। रीमा द्वारा 6 विषयों में परीक्षा के प्राप्तांक निम्नलिखित हैं। यहाँ पे रीमा के 6 विषय के प्राप्तांक दिए गए हैं, इसका परिसर क्या होगा। तो हमें यहाँ सबसे पहले सबसे बड़ा मान और सबसे छोटा मान ढूंढना होगा। तो यहाँ पर सबसे छोटा मान यानी सबसे छोटा प्राप्तांक जहाँ पर जो है वो 44 है, और सबसे बड़ा मान यहाँ पर 87 है। अतः परिसर निकालना है तो परिसर का सूत्र ही होता है सबसे बड़ा मान मतलब 87 ऋण 44। तो घटाने पर हमें प्राप्त हुआ 43। मीन्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 43। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक नंबर 46, 5, 25, 15, 3, 10, 8 का माध्य या औसत क्या होगा। तो इसमें भी हमें माध्य ज्ञात करना, मीन्स इन सभी मानों को हमें जोड़ना होगा। यहाँ पे लिखा है 5 धन 25 धन 15 धन 3 धन 10 धन 8, इन सबको जोड़ेंगे और इनमें मान जितने मान दिए उनके भाग देंगे। तो इनमें मान दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6। तो 6 का हमें इसमें भाग देना होगा। तो चलिए पहले सबको जोड़ते हैं और फिर 6 का हम भाग देते हैं। तो ये हुआ 25 धन 5 30, 30 15 45, 45 3 48, 10 58, 58 और
66, 66/6, 6 से 66 11 बार कटा, मीन्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 11। प्रश्न क्रमांक नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 में 5, 7, 9, x, 6, 10, x का माध्य 8 हो तो x का मान क्या होगा। इस प्रश्न में भी हमें x का मान ज्ञात करना है, तो x इक्वल हमें पता करना है और माध्य का सूत्र होता है माध्य बराबर सभी मानों का योग, सभी मानों का योग बटे संख्या। तो हमारे पास मान दी गए हैं और संख्या दी गई है, माध्य भी दिया गया है। तो माध्य हमारे पास है 8 बराबर, मान दी गए हैं 5 धन 7 धन 9 धन x धन 6 धन 10 धन 11। तो हमारे पास कुल मान है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बटे 7। इसके बटे कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो ऊपर वाले सारे मानों को पहले हमें जोड़ना होगा और फिर तिर्यक गुणा करना होगा। तो हम इनको जोड़ते हैं। 7, 5, 12, 12 और 9 21, 21 और 6 27, 27 और 10 27 और 10 37, 37 और 11 48। तो ये हुआ 48x, 48 धन x बराबर 8 गुणा 7। तो x का मान निकालना है, इसलिए x बराबर 7 8 56 ऋण 48। 56 में से 48 को हम घटा देंगे तो हमें प्राप्त होगा 8। इस तरह इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 8। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक नंबर 48। प्रश्न क्रमांक नंबर 48 में निम्नलिखित में समीकरण है, मतलब हमें पता करना है कि कौन सा समीकरण है, यानी समीकरण का स्वरूप है। तो हमारे पास समीकरण वह होता है जिसके दो पक्ष होते हैं और उसमें कोई ना कोई चर राशि होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, जिसमें एक चर है, एक चरी रेखिक समीकरण है। प्रश्न क्रमांक नंबर 49 नंबर के प्रश्न में हमें पूछा है x का 3 गुना, मीन्स x में 3 का गुणा करेंगे। तो x में 3 का गुणा करेंगे हम, तो हमें प्राप्त होगा 3 गुणा x बराबर 3x, मीन्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3x। प्रश्न क्रमांक नंबर 50। x के 3 गुने और 11 का योग 32 है, मीन्स प्रश्न ने हमसे कहा x में 3 का गुना करो, तो ये होगा 3। प्रश्न क्रमांक नंबर 50 में x का 3 गुना, तो हम पहले x में 3 का गुना करते हैं। तो 3 गुना x में 7, 11 जोड़ने बोलता है तो हम उसमें 11 जोड़ा, तो बराबर हो जाता है 32। तो ये प्रश्न हमें प्राप्त हुआ 3x धन 11 बराबर 32। तो इसका सही समीकरण होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक नंबर 51। m का 1/4 7 से 3 अधिक है का समीकरण होगा। प्रश्न ने हमसे कहा है m का 1/4 7 से 3 अधिक है। तो प्रश्नानुसार प्रश्न क्रमांक नंबर 51 में
m का 1/4 मीन्स 1/4 गुणा m से m का 1/4 7 से 3 अधिक है। m का 1/4 इक्वल 7 + 3 मीन्स 7 का ट्रांसफर इस तरफ कर सकते हैं, तो हमारे पास प्राप्त होगा m/4 - 7 = 3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक नंबर 52। प्रश्न क्रमांक नंबर 52 में पूछा गया है राजू के पिता की आयु राजू की आयु की 3 गुने से 5 अधिक है। राजू के पिता की आयु 44 है, तो राजू की आयु ज्ञात कीजिए। मीन्स हमने प्रश्न में पूछा है कि राजू की आयु क्या होगी। तो इस प्रश्न के अनुसार हम इसे हल करेंगे, तो इस प्रश्न का सही आंसर प्राप्त होगा। क्योंकि प्रश्न ने हमसे क्या कहा था? प्रश्न ने हमसे कहा था राजू की आयु। तो राजू की आयु मान लो हमने y मानी। राजू की आयु को मान लो हमने y मान ली, तो y की मतलब राजू की आयु की 3 गुनी, तो 3 गुनी मतलब 3y से 5 कम, तो प्राप्त होती है 44। ऐसा प्रश्न में दिया गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सॉरी, प्रश्न क्रमांक फिर से चेक कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक नंबर 52। राजू की आयु के 3 गुने से 5 अधिक है। तो राजू के पिता की आयु 44 है। चलिए, राजू की आयु को हमने माना प्रश्न क्रमांक 52। राजू की आयु को हमने माना y है, तो y उसकी 3 गुनी बोली इसलिए 3y और उससे 5 कम बोला तो -5 = 44। इसका सही ऑप्शन प्राप्त हुआ ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक नंबर 53। प्रश्न नंबर 53 में दिया गया है 3n + 7 = 25। तो इसे हमें हल करना है, तो लीजिए इसे हम हल करते हैं। तो हमें चूंकि n का मान ज्ञात करना है, इसलिए हम n को बचाएंगे और 7 का पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ बचेगा 3n = 25 - 7। 25 में से 7 गए 18, हमारे पास 3n है। n का मान निकालना है, इसलिए यहाँ पे 3 का फिर से पुनः पक्षांतर करेंगे, तो 18 3 गुणा में तसली भाग में गया, 3 से 18 6 बार कटा, अतः n बराबर 3 प्राप्त हुआ। मीन्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3। इसी तरह प्रश्न नंबर 54। 3p/4 = 6 का हल होगा, तो इसे हल करते हैं। तो हमें p का मान निकाल, इसलिए 3p को बचाया हमने, बराबर 6। 4 गुणा में भाग में था इसलिए गुणा में गया। अब ये हो गया 6 चौके 24। p का मान निकालना इसलिए 3 का भी पक्षांतर करेंगे, तो ये हो जाएगा 24/3। 3 से 24 8 बार कटा, मीन्स 8। p का मान प्राप्त हुआ 8। मीन्स इस प्रश्न का सही आंसर है प्रश्न क्रमांक 54 ऑप्शन नंबर सी 8। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक नंबर 55। वह संख्या क्या होगी जिसके 5/2 में से
7 निकाल दें तो 23 प्राप्त होता है। मीन्स वह संख्या हमने x मानी, तो इस प्रश्न का हल होगा वह संख्या क्या होगी जिसके 5/2 में से, मीन्स 5/2 गुणा x में से 7 कम करना है, मीन्स -7 इक्वल हो जाता है 23। तो इसको ठीक से लिखते हैं तो प्राप्त होगा हमें 5x/2 ऋण 7 बराबर 23। मीन्स इसका सही आंसर है, इसको हल करने पर आंसर निकालना है हमें, यानी x की वैल्यू संख्या प्राप्त करनी है। 7 का ट्रांसफर कर देंगे तो यह हो जाएगा 5x/2 बराबर 23 धन 7। अब x का मान निकालना, इसलिए 23 में 7 जोड़े तो हो गया 30, और 2 भाग में था इसलिए गुणा में गया, और 5 गुणा में था इसलिए भाग में आया। 5 से 30 6 बार कटा, तो x बराबर हमें प्राप्त हुआ 12। मीन्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 12। प्रश्न क्रमांक नंबर नेक्स्ट। प्रश्न क्रमांक अगले में इरफान कहता है कि उसके पास परमित के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुने से 7 अधिक हैं। तो माना हमारे पास परमीत के पास माने कि परमीत नाम का जो लड़का है उसके पास x कंचे हैं, ये हमें पता करना है। तो प्रश्नानुसार इरफान के पास जो कंचे होंगे उनकी संख्या किस तरह से होगी। तो प्रश्नानुसार उसको जमाते हैं, तो उसने कहा है कि उसके यानी x के 5 गुने मीन्स 5x से 7 अधिक बराबर 37। तो x का मान निकालने से 7 का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ बचेगा 5x बराबर 37 ऋण 7, धन में था इसलिए तो ऋण में गया, तो 37 में 7 गए 30 बचे, यहाँ 5x है, x का मान निकालना इसलिए 5 का पक्षांतर करेंगे, 5 गुणा में था इसलिए भाग में गए, 5 से 30 6 बार कटा, मीन्स x का मान प्राप्त हुआ 6। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक नंबर 57। प्रश्न क्रमांक 57 में दिया गया है राजू के भाई की वर्तमान आयु x है, तो 5 वर्ष बाद उसके भाई की आयु क्या होगी। राजू के भी वर्तमान में आयु x है, तो 5 वर्ष बाद क्या होगी, तो 5 वर्ष बाद उसकी आयु और बढ़ जाएगी, मतलब उसमें हमको जोड़ना होगा। तो इसका सही आंसर है x + 5, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 58। x में से 5 घटाने पर 9 प्राप्त होता है, इसे हमें व्यंजक के रूप में लिखना है। तो जो होगा x में से मतलब x - 5 तो इक्वल 9। इसे हल करेंगे तो वह संख्या x का मान निकालने के लिए x बराबर 9 + 5 तो दोनों के चिन्ह समान से जोड़ के तो हो गया 14। इस तरह x का मान प्राप्त होगा 14। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 14। प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट 59। y का 3/4 15 है, तो y का मान क्या होगा, यानी y संख्या है, y की 3/4 15 है, मीन्स 3/4 y बराबर 15। तो हमें y का मान निकालना इसलिए y बराबर 15, 4 गुण भाग में था इसलिए गुणा में गया, और 3 गुणा में था इसलिए भाग में आ गया, 3 5 6 15, तो y बराबर 5 गुणा 4 मीन्स y की वैल्यू प्राप्त हुई 20। इस तरह इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 20। प्रश्न क्रमांक नंबर 60। प्रश्न नंबर 60 में दिया गया है 5/2 x बराबर 10 का हल होगा। तो इसे हम हल करते हैं, x का मान निकालना है हमें, इसलिए x बराबर 10, और यहाँ पे 2 था भाग में इसलिए गुणा में गया, और 5 था गुणा में इसलिए भाग में आया, तो 5 एकम 5, 5 से 10 2 बार कटा, तो x की वैल्यू प्राप्त हुई 2 गुणा 2 मीन्स 4। इस तरह से हम बहुत सरलता के साथ गणित के प्रश्नों के हल हम प्राप्त कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच। प्रश्न क्रमांक 61 में लिखा है 2x कोष्टक के अंदर x धन 6 बराबर 20। तो इसे हल करना होगा, तो 2 का अंदर गुणा करेंगे तो जाएगा 2x धन 6 बराबर 2 का बार 6 में भाग गुणा होगा 2x धन 12 बराबर 20। तो x का मान निकालना है, इसलिए हम यहाँ से 12 का पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ बचेगा 2x बराबर 20 ऋण 12 बराबर 8। इधर सामने है 2x, x का मान निकालना इसलिए 2 का पक्षांतर कर 2 गुणा होता है इसलिए भाग में गया 8/2, 2 चौके 8, x बराबर 4। मीन्स इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बी में प्राप्त हुआ। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला प्रश्न क्रमांक नंबर 62। प्रश्न नंबर 62 में दिया गया है किसी चर में 3 गुना करने पर गुणनफल में 5 जोड़ने पर 7 प्राप्त होता है। मीन्स प्रश्न अनुसार 3x धन 5 बराबर 17। तो हमें x का मान निकालना है, इसे हल करेंगे तो प्राप्त होगा 3x बराबर 5 धन में था इसलिए ऋण में गया 17 में से 5 गए 12, 3x बराबर 12। तो x बराबर 12/3, 3 चौके 12। मीन्स x की वैल्यू प्राप्त हुई 4। इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 4। प्रश्न क्रमांक नंबर 63। पुष्पा के पिता की आयु 49 है, उसकी आयु पुष्पा की आयु की 3 गुने से 4 अधिक है। मीन्स प्रश्नानुसार पुष्पा की आयु को हमने x माना तो उसकी 3 गुना मीन्स हो गया 3x से 4 अधिक मीन्स 4 प्लस अब कर दिया बराबर होता है 49। अब इसे हल करना है तो यहाँ बचेगा 3x, 4 का पक्षांतर किया तो यहाँ 49, 4 था धन में इसलिए ऋण में गया 49 में से 4 घटाने पर हमें प्राप्त हुए 45। अब x का मान निकालने इसलिए 3 का पक्षांतर किया तो 45/3, 3 एकम 3, 3 5 15। इस तरह से x बराबर 45 मीन्स पुष्पा की आयु 15 वर्ष प्राप्त हुई। मीन्स ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न क्रमांक नंबर 64। कोण 32 का पूरा कोण होगा। चूंकि पूरा कोण मीन्स दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है, तो हम दूसरा कोण को x मान लेते हैं, तो यहाँ होगा 32 धन x बराबर 90। तो x का मान निकाल लेने के लिए हमें 90, 32 प्लस था इसलिए माइनस में गया तो 90 में से 32 को घटाने पर हमें प्राप्त हुआ 58 अंश। मीन्स इस तरह इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 58। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 65। दो पूरक कोणों का माप का अंतर 12 है तो उनका योग होगा। तो इस प्रश्न में हमें उनका योग प्राप्त करना है। उन दोनों को आपस में जोड़ने पर 90 एंगल होना चाहिए और उनका अंतर आपस में 12 होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक नंबर 66। प्रश्न नंबर 66 में दिया गया है 112 अंश का समपूरक कोण का मान होगा। समपूरक कोण मीन्स ऐसे दो कोण जिनका आपस में जोड़ने पर 90 अंश 180 अंश होना चाहिए। तो हमने माना कि एक कोण 112 अंश का है और दूसरा कोण हमें नहीं पता तो हमने x मान लिया बराबर, दोनों को जोड़ने पर समपूरक है इसलिए 180 अंश होना चाहिए। तो x का मान निकालना इसलिए यहाँ से 112 का पक्षांतर किया तो 180 ऋण 112, 180 में से 112 अंश को घटाते हैं, जैसे 10 में से 2 गए तो 8, 7 में से 1 गए 6, 1 में से 1 गए 0। मीन्स x का मान आया 68 अंश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 68 अंश। प्रश्न क्रमांक नंबर 67। एक कोण 45 से बड़ा है तो उसका पूरा कोण क्या होगा। तो चूंकि 45 से बड़ा है मतलब 46, 47 कुछ भी हो सकता है, तो दूसरा कोण 45 से कम का होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला
प्रश्न क्रमांक नंबर 69, दी गई आकृति में अज्ञात बाह्य कोण x का मान क्या होगा। मीन्स यहाँ पे जो चित्र दिखाई दे रहा है, इस चित्र में x का मान क्या होगा। इसे पता करने के लिए हमें, क्योंकि हम जानते हैं कि बाह्य कोण का मान, किसी भी त्रिभुज का एक बाह्य कोण का मान उसके दो आंतरिक कोण के योगफल के बराबर होता है। मीन्स ये कोण x बराबर होगा अंदर के दोनों कोणों का योग। मीन्स 50 धन 70 बराबर 120 अंश। मीन्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक नंबर 70, किसी त्रिभुज की तीनों अंतः कोणों का योगफल 1:2:3 में है तो माप क्या होगी। तो उनके अनुपात दी गए, मतलब पहला कोण x धन दूसरा कोण 2x धन तीसरा कोण 3x बराबर 180 अंश। तीनों को जोड़ने पर प्राप्त हुआ 6x बराबर 180 अंश। तो हमें x का मान निकालने, इसलिए 6 का पक्षांतर रखिए तो 180 बटे 6, 6 18, 6 शून्य शून्य। मीन्स x का मान हुआ 30 अंश। तो अब हमारे पास एक कोण हमारे पास निकला x पहला 30 अंश, तो दूसरा कोण होगा 2x मीन्स 2 की जगह 2 और x का मान 30 बराबर 60 अंश। तीसरा कोण होगा 3x बराबर 3 की जगह 3, x का मान हमें 30 प्राप्त हो, इसलिए 30 बराबर 90। इस तरह तीनों कोणों का अनुपात 30 अनुपात 60 अनुपात 90 होगा। मीन्स इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 30 अनुपात 60 अनुपात 90। प्रश्न क्रमांक नंबर 71, प्रश्न क्रमांक 71 में पूछा गया है, किस त्रिभुज के सभी शीर्ष लंब व मध्यिकाएं समान माप की होती हैं। तो प्रश्न क्रमांक नंबर 71 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के सभी शीर्ष लंब और मध्यिकाएं आपस में बराबर की होती हैं। प्रश्न क्रमांक नंबर 72, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में समान कोण की माप होती हैं। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में समान कोण की माप 45-45 अंश की होती हैं। कैसे होती है तो देख लीजिएगा। मान लो एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, इस समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में ये 90 एंगल का है, तो हमें पता है कि समद्विबाहु, इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर की हैं, तो उन भुजाओं से मिलकर बने कोण भी आपस में बराबर के होंगे। और एक कोण हमको पहले से पता है 90 का है, तो अन्य दो कोणों का योगफल भी 90 अंश होना चाहिए और वो कोण आपस में बराबर के हैं, तो उनकी मापें भी 45-45 अंश की होंगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक नंबर 73, एक त्रिभुज में शीर्ष लंब होते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 73 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3। प्रश्न क्रमांक 74, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न क्रमांक नंबर 75 में हमें दिया गया है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में त्रिभुज संभव है। जब उसके तीनों कोण न्यून कोण होंगे। तो इसका सही आंसर होगा तीनों कोण न्यून कोण होंगे। मीन्स इसका सही आंसर, क्योंकि इसके दो ऑप्शन यहाँ पे कट गए हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया हुआ है, तीनों कोण न्यून कोण होंगे। थैंक यू सो मच।